हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। या सभी कैसे हैं? आज हम अपना अगला टॉपिक ला रहे हैं भारत में खनिज संसाधन। तो भारत में खनिज संसाधन के बारे में बताएंगे। मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, खनिज किसे कहते हैं, खनिज से संबंधित जितने फैक्ट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और उसके प्रभाव, ये सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे। ठीक है, समझने बेटा प्रयास करना, बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं? मिनरल, व्हाट इज़ मिनरल्स? खनिज एक भौतिक पदार्थ होता है जिसे खादानों से खोदकर निकाला जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुछ बेहद उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम है कोयला, लोहा, अभ्रक, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर और बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम बनता है, जिससे एल्युमिनियम बनता है इत्यादि। ठीक है, खनिज कहते हैं। देखो मैप मैंने बताया है बेटा आपको, ये देखिए सारा मैप में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है, देखिए मैंने ये देखो यहाँ पे बेटा ये बना हुआ है, लेड, जिंक, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, इनके साइन हैं, सिंबल्स हैं, जो ये साइन सिंबल सारे कंट्री में दिखाए जा रहे हैं, कंट्री के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में खनिज संपदा। तो भारत में खनिज संपदा के बारे में सबसे पहला पॉइंट यही हमारा कि भारत में खनिजों का विशाल भंडार है, जिसमें कई उद्योगों के कच्चे माल को प्राप्ति होती है, रॉ मटेरियल की। भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक भारत में करीब 50 क्षेत्रों को खनिज संपदा वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत में 50 ऐसे प्लेस हैं जहाँ खनिज संपदा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में करीब 400 जगहों पर खनिज संपदा मिलती है। लौ अयस्क का भारत में एक विशाल भंडार है। लौ अयस्क का मतलब बेटा क्या होता है? लौ अयस्क का मतलब होता है आयरन ओर। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आयरन ओर, लौ इसका मतलब होता है आयरन ओर। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा भारत में टाइटेनियम, मैग्नेसाइट, केनाइट, सिलिमेनाइट, मैग्नीज, क्रोमाइट व परमाणु खनिजों में अभ्रक, बॉक्साइट मामले में आत्मनिर्भर है। भारत इन इतनी चीज़ों में क्या है? भारत इन सब चीज़ों में क्या है? आत्मनिर्भर है। ठीक, भारत इन उपलब्ध खनिजों को खनन कर हर साल बड़ी मात्रा में निर्यात भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, इनको निकाल कर एक्सपोर्ट करता है अन्य देशों में। ठीक, भारत में खनिज संपदा का विवरण क्या है तो समझने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में खनिज संपदा का वितरण बेहद आसान है। भारत के गुजरात और असम में पेट्रोलियम के बड़े भंडार हैं। याद रखना, गुजरात और असम में पेट्रोलियम के बड़े भंडार हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वहीं राजस्थान में आधात्विक खनिजों का भंडार मौजूद है। वहीं राजस्थान में आधात्विक नॉन मेटल खनिजों का भंडार हैं। झारखंड राज्य बेटा जो है, झारखंड राज्य में दामोदर घाटी प्रदेश में खनिजों का बड़ा भंडार है। हालांकि यहाँ पेट्रोलियम की उपलब्धता नहीं है, झारखंड में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। ठीक, वहीं बात करें तो मैंगलोर, कानपुर की रेखा के पश्चिमी भाग के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खनिज के भंडार बहुत कम है। इससे पूर्व में कोयला, यानी भारत के ईस्ट में कोयला, अभ्रक के साथ कई धात्विक एवं गैर धात्विक खनिजों के बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत के कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में खनिज भंडार न ही के बराबर हैं। मतलब इन जगहों पे खनिज भंडार जो है ना के बराबर है। ठीक है, ना के बराबर है, यहाँ पे खनिज कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, मतलब ना के बराबर है ही नहीं। और इसके विपरीत बात की जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और मेघालय में खनिज संपदा से संपन्न भंडार मौजूद हैं। अर्थात दक्षिण भारत में खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उत्तर भारत में कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश में भी धात्विक और अधात्विक खनिजों तथा कोयले का उत्पादन होता है, तो मध्य भारत में कहीं कहीं है। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक बेल्ट। ठीक, तो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीप पठार पर प्राचीन क्रिस्टल चट्टानों में पाए जाते हैं। दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटियों में 97% से अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयला यानी कि कोल। पेट्रोलियम भंडार असम, गुजरात और मुंबई की उच्च तलछटी घाटियों में पाए जाते हैं।
गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में निक्षेपों की खोज की गई। भारत में खनिज 3 बड़े क्षेत्रों में केंद्रित है। तो बेटा इसमें हम आज बताएंगे भारत में 3 बड़े क्षेत्रों में जो केंद्रित है कहाँ कहाँ। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट बेटा आ जाता है उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत जिसके अंतर्गत झारखंड के छोटा नागपुर पठार, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ खंडी क्षेत्र में शामिल हैं उत्तर पूर्वी भारत में। इसमें क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, आयरन ओर, कोयला, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक सहित खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खासतौर से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ आता है, जिसमें आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद दक्षिण पश्चिमी पठार। दक्षिण पश्चिमी पठार इसके बारे में यह बेल्ट कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल के ऊपरी इलाकों में फैला हुआ है। मतलब देखा जाए तो यह क्षेत्र कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल के ऊपरी इलाकों में फैला हुआ है। ठीक, कहा जाता है इस क्षेत्र में बॉक्साइट तथा लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इनमें यहाँ उच्च श्रेणी का लौह अयस्क यानी आयरन ओर, मैग्नीज और चूना पत्थर मिलता है। मतलब टॉप क्वालिटी का आयरन ओर जो है कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु एवं केरल में पाया जाता है। नेवली लिग्नाइट को छोड़कर यह क्षेत्र कोयले के भंडार में सघन रूप से भरा हुआ है। मतलब यह क्षेत्र लोहे के साथ साथ कोयला भी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, नेवली लिग्नाइट को छोड़कर। इस क्षेत्र में खनिज भंडार उतने विविध नहीं है जितने कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। मतलब दक्षिण भारत में खनिज भंडार हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, मतलब कि कई टाइप के नहीं हैं, कुछ ही टाइप के हैं, जैसे आयरन, कोयला बस। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विविध कई टाइप के कोयला, ऑक्साइड, बॉक्साइट, एल्युमिनियम 50 तरह के पाए जाते हैं। ठीक, केरल में मोनोजाइट और थोरियम भी उपलब्ध हैं, बॉक्साइट मिट्टी भी उपलब्ध है। वहीं गोवा में लौह के भंडार पाए जाते हैं। ठीक, अगला है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अरावली पर्वतों के किनारे धारवाड़ शैलों की क्रम चट्टानें हैं, यहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ कॉपर, जिंक हमेशा महत्वपूर्ण खनिज रहे हैं। राजस्थान में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर जैसी निर्माण सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यहाँ जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी बड़े भंडार पाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग इस क्षेत्र में पाए जाने वाला डोलोमाइट, चूना पत्थर और कच्चे माल के रूप में उपयोग आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक, गुजरात अपने तेल और गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक का विशाल भंडार है। हिमालय बेल्ट को तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ? हिमालय क्षेत्र में, हिमालय रीजन में। ठीक, असम घाटी में खनिज तेल संसाधन पाए जाते हैं। मुंबई तट के अपतटीय स्थान पर तेल संसाधन मुंबई हाई के मामले समृद्ध हैं। अब नोट बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए सारे समझना। भारत में खनिज क्षमता, भारत की खनिज क्षमता दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। भारत में 95% प्रकार, इस भारत में 95 प्रकार के 95 टाइप के 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज, 5 परमाणु खनिज, 10 धात्विक खनिज और 21 गैर धात्विक खनिज एवं 55 छोटे छोटे खनिज शामिल हैं। तो भारत में खनिजों के उत्पादन के बारे में बताया गया 4 हाइड्रोकार्बन, 5 परमाणु खनिज, 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा मिनरल्स, 5 एटॉमिक मिनरल्स, 10 मेटालिक मिनरल्स और 21 नॉन मेटालिक और 55 शॉर्ट मिनरल्स पाए जाते हैं, छोटे मिनरल पाए जाते हैं। ठीक, भारत में अगला पॉइंट है, भारत में बड़ी खनिज क्षमता के बावजूद इसका खनन क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं। मतलब भारत में खनिज और भी है लेकिन अभी इन सब क्षेत्रों की जानकारी स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है। इसी की वजह से भारत में अब तक केवल 10% स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता वाले खनन क्षेत्रों की खोज हो सकी है। केवल 10%, अब जान जाओ, ओनली 10% की जानकारी भी हमें है बस। भारत में OGP के केवल 5% क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा है। 10% जानकारी है लेकिन काम 5% क्षेत्र में ही किया जा रहा है बस। 5% को रिजर्व कोटे में रखा जा रहा है। ठीक, खनन क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में केवल 1.75% का योगदान है।
भारत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के खनिजों को हर साल आयात करता है। मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के खनिजों को हर साल आयात किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है, भारत खरीदता है। भारत में खनिज उद्योग, तो भारत में आज़ादी के बाद पिछले 7 दशकों में सभी खनिज उत्पादनों के मूल्य साल 2017-18 में 1,12,632 करोड़ रुपए के स्तर को छू गया था। इस दौरान पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम, बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, अयस्क, लौह अयस्क, सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज अयस्क, चांदी, हीरा, चूना पत्थर, कोयला, लिग्नाइट आदि प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ा है। मतलब इन सब चीज़ों का भारत में उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन जो है वो क्या हुआ है, वो बढ़ा है प्रोडक्शन, राइट। भारत में साल 1947 की तुलना में सोना, कायनाइट आदि उत्पादन में गिरावट आई है। मतलब गोल्ड और कायनाइट के उत्पादन में गिरावट आई है। हमारे देश में साल 2017-18 में 675 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था। इस दौरान गैर धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर का उत्पादन 339 मिलियन टन था, 339 मिलियन टन था, ठीक। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की सूची जो 2023 यूपीएससी 2023 के लिए भारत के कुछ खनिजों की सूची नीचे दी गई है। बेटा अब जो सूची दी गई है, यूरेनियम, कोयला, सोना, लोहा, नेतृत्व करना, जस्ता, मैग्नीशियम, टंगस्टन, हीरा, इस्फतीय, क्वार्ट्ज और अभ्रक, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, ठीक। ये तत्व जो हैं हमारे मिनरल्स पाए गए हैं 2023 के अनुसार, इनकी मात्रा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अब बेटा जो खनन हो रहा है, खनिज निकाले जा रहे हैं, तो क्या खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाले घातक प्रभाव क्या क्या है, उन पर भी डिस्कशन कर लिया जाए, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट, अंधाधुंध होने वाले खनन ने कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे दिया। इससे भूमि का कटाव, धूल, नमक से भूमि उपज में परिवर्तन, जल का खारा होना आदि नुकसान होते हैं। खनन से वन क्षेत्रों में जल प्रदूषण भी बढ़ता है। खनन के कुछ घातक प्रभाव नीचे दिए जा रहे हैं, जो निम्न हैं, ये देखो, ठीक। क्या क्या है और डिस्कस करते हैं इनके। खनिज संपन्न क्षेत्रों में उच्च कणों वाले पदार्थ के साथ दूषित हवा एक गंभीर समस्या है। राजस्थान में मकराना मार्बल खदानों ने पर्यावरण को प्रदूषित किया है। कर्नाटक में ग्रेनाइट के खानों ने धरती में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया और कोयले के खनन ने दामोदर नदी के गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया। खनन कार्यों के परिणाम स्वरूप जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान हुआ है। धाराओं और नदियों का पानी अम्लीय हो जाता है और पीने के लिए असुरक्षित हो जाता है। अभ्रक आदि जैसे कुछ खनिजों को खनन से श्रमिकों और निवासियों दोनों में फाइब्रोसिस, न्यूमोकोनाइओसिस और सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा रहता है। तो ये प्रभाव पड़ता है खनिजों से, उससे, ठीक है। तो ये खनिज संबंधित वीडियो था, इसमें सारी चीज़ें मैंने बेटा बता दी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी हैं, कितने धात्विक खनिज, क्या गैर धात्विक खनिज, परमाणु खनिज, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, किन किन देशों के अनुसार क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो और उसके अलावा इससे होने वाले जो दुष्प्रभाव थे खनन से, ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है, ठीक। तो बेटा वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ओके। और ईमानदारी से करते रहिए, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसलिए मैं फेसबुक पेज पे उस पर वीडियो डाल देता हूँ, यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। मैं जितना सोर्स हो पाता है उतना ही आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो पर्सनल मटेरियल कुछ हो या कोई भी मैटर हो तो आप उसको भी रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहिए और उसमें जो कमी बेशी है उससे ये ऐड भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, रिज़ल्ट आपके पक्ष में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, ओके फ्रेंड। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।